रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आज आपका क्लास 11th का फिजिक्स का पैटर्न लेकर आए, जो आपका कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना नंबर का होता है, जो हम लेकर आए। देखिए, सबसे पहले आपका फिजिक्स है। फिजिक्स यानी भौतिकी सिलेबस। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले आपका इसमें दो भाग होता है। एक होता है आपका थ्योरी यानी सिद्धांत से होता है, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी से आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। अब इसके बाद देखा जाए, क्या देखिए, थ्योरी में आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब 50% सब्जेक्टिव है बनाना 100 में। एक गिवन में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव रहेगा 70 गो, उसमें से आपका 35 ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना, यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव 35 को उत्तर दीजिएगा। यानी एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, टोटल कितना हुआ? 35 नंबर हुआ। उस बार शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 20 गो, उसमें से 10 को उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो आप कितना हो गया? 20 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 गो रहेगा, उसमें से आपका उत्तर देना है 3 प्रश्न के। एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, तो कितना हो गया? 15 नंबर। अगर टोटल सब्जेक्टिव का नंबर देखा जाए तो 20 हो गया आपको शॉर्ट से, अब 15 हो गया लॉन्ग से, तो कितना हो गया? 35 नंबर। अब 35 नंबर टोटल ऑब्जेक्टिव से होगा। टोटल फिजिक्स में देखा जाए टोटल मार्क्स तो 70 हो गया। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से, 35 नंबर सब्जेक्टिव से 70 हो गया। अब 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल था। टोटल कितना हो गया आपका? 100 नंबर हो गया। इसके बाद देखिएगा, कहता देखा जाए कोर्स में आपका कोर्स स्ट्रक्चर थ्योरी में आपका है यूनिट 1 है। यानी यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आपका 3 मार्क्स का होता है। क्या नंबर का पूछता है? 3 नंबर का। यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है गतिकी, यानी गतिकी है, काइनेमेटिक्स है। ये आपका 10 नंबर के हैं। यूनिट आपका 3 है। यूनिट आपका 3 में जो पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 में गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका 10 नंबर के पूछता है। फिर कहता है यूनिट नंबर 4 है। इसमें कहता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना है। ये आपका 6 मार्क्स का पूछता है। कितना नंबर के? 6 नंबर का। अब उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए यूनिट नंबर 5 में है कणों के तरंग एवं दृढ़ वस्तुओं की गति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगार्ड बॉडी। ये आपका है 6 मार्क्स का पूछता है। यूनिट नंबर 6 में आपका पढ़ा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, यानी 5 नंबर का आपका पूछता है। अब देखा जाए यूनिट नंबर 7 में है आपका द्रव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये आपका 8 नंबर का पूछता है। यूनिट नंबर 8 में है ऊष्मा गतिकी, यानी थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपका कितने नंबर का पूछता है? 7 नंबर के। यूनिट नंबर 7 में आपका है, 8 में। यूनिट नंबर 9 में आपका पढ़ना आदर्श गैस का आचरण एवं गतिज सिद्धांत, यानी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ये आपका कितने नंबर के पूछता है? यहाँ से 5 नंबर के पूछता है। अगला देखिए, एक आपका है यूनिट नंबर 10 दोलन एवं तरंग, ओसिलेशन एंड वेव्स होता है। ये आपका 10 मार्क्स से पूछता है। आप देखा है कौन सा यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ना है, जिसके बारे में जानकारी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है, यूनिट 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में अध्याय 1 है, जिसका यानी अध्याय 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 है भौतिक जगत। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिर आपका अध्याय 2 है, इसको में हम लोग कहते हैं मात्रक एवं मापन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके बाद कहता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 यानी इसका यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे पीछे, उसका यूनिट नंबर 2 का नाम था गतिकी, यानी काइनेमेटिक्स था। इसमें आपका जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना है।
तो चैप्टर 3 का जो नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेंथ लाइन। चौथा चैप्टर का नाम है समतल में गति यानी मोशन इन प्लेन। अब चलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 3 में। देखा जाए यूनिट नंबर 3 है यानी इकाई 3 में गति के नियम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में लॉ ऑफ मोशन, अध्याय 5 जिसका नाम है गति के नियम। चैप्टर में इसको हम लोग इसे बोलते हैं चैप्टर, यानी इसका लॉ ऑफ मोशन होता है। फिर यूनिट कहता है इकाई यानी 4 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में कार्य, ऊर्जा और गति। तो इसमें चैप्टर पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और गति में वर्क एंड एनर्जी पावर में। चैप्टर देखिए कौन सा पढ़ना देखिएगा। छठा चैप्टर पढ़ना जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है कणों के तरंग एवं दृढ़ वस्तुओं की गति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिगिड बॉडी। कहता 7वां चैप्टर जो पढ़ना हम लोग के कणों के नियम तथा घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पढ़ना है। यूनिट नंबर देखा जाए 6 में। यूनिट नंबर 6 में है आपका छठा में गुरुत्वाकर्षण। इसमें आपका चैप्टर एक ही वो पढ़ना है जिसका उस चैप्टर का नाम है 8वां चैप्टर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। फिर आपका यूनिट नंबर 7 है, इसका यूनिट नंबर 7 का नाम है द्रव के गुण। इसमें आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक मैटर। ये चैप्टर आपका नाम है किसका, यूनिट नंबर 7 का। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में आपका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 9वां चैप्टर है जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर चैप्टर नंबर 10 का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फिर चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है द्रव के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर आपका है 8। यूनिट नंबर 8 का नाम है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको चैप्टर एक ही वो चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है यानी 12वां चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है आदर्श गैस का आचरण एवं गतिज सिद्धांत, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ना, उस चैप्टर का नाम है अनुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी। फिर चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10 का नाम है दोलन एवं तरंग, ओसिलेशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 का नाम है दोलन यानी ओसिलेशन। फिर चैप्टर नंबर 15 इसका नाम है तरंग यानी वेव्स है। यानी टोटल आपका 15 चैप्टर पढ़ना है पूरे फिजिक्स में 11th क्लास में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करा, बेल दबाना ना भूलें।